फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के लेक्चर में हम लोग समानांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। यह लेक्चर हिंदी मीडियम के लिए है, ठीक है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, तो देखिए डायग्राम के थ्रू आते हैं। तो जब दो समानांतर या आयताकार प्लेट एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे किसी परावैद्युत माध्यम में, तो इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र। प्लेट को हिंदी में पट भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं समानांतर पट संधारित्र भी होता है, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसकी धारिता क्या होती है, ये जानेंगे, ठीक है। तो समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि जब दो बड़ी समानांतर या आयताकार प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर परावैद्युत माध्यम में स्थित होंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र। आई बात समझ में? आगे देखते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र की गणना। इसमें पहले हम लोग डायग्राम के थ्रू आते हैं। ये आपका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव वाला प्लेट को हम क्या करते हैं, अर्थिंग दे देते हैं, जिसको हम भूसंपर्कित भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसको हम जनरली ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं या फिर ग्राउंडिंग है, अर्थिंग ई भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग समानांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी धारिता ध्यान से देखिए। यहाँ पर समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए एक दो बात याद रखिएगा। ये प्लेट के ऊपर है और ये प्लेट के नीचे है। तो प्लेट के ऊपर और प्लेट के नीचे अगर प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, तब इसके ऊपर और इसके नीचे विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपका जो होता है वो आपका जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि यहाँ पर अगर ई नेट निकाल दीजिएगा तो सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। एक के कारण एप्लीकेशन नंबर गॉस का दूसरा जो नियम है, उसमें समानांतर प्लेट एक समान चादर के कारण विद्युत क्षेत्र जानते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक के कारण ये होगा, दूसरा कारण ये होगा, लेकिन दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, जिसके कारण जीरो हो जाएगा। इसके यहाँ भी क्या होगा, सेम सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट होगा, यहाँ भी आपका जीरो हो जाएगा। जो होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो E बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वह आपका क्या होगी, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा फटाफट। तो मानने वाला काम जो होगा उसमें हम लोग मान लेंगे क्या, कि माना दो समानांतर, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, माना दो समानांतर प्लेट जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा है, ठीक है। एक दूसरे से अल्प दूरी या कुछ दूरी, एक दूसरे से डी दूरी पर एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर, ठीक है, माध्यम या परावैद्युत माध्यम में स्थित है, ठीक है। परिभाषा आप लोग को लिखना होगा, तो परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं क्या, कि जब दो बड़े समानांतर प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित होंगे, तो इसी व्यवस्था को हम
क्या कहेंगे, समानांतर प्लेट संधारित्र। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसका धारिता, ठीक है, इसकी धारिता की क्या होगी इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी इसके कारण। तो अभी हमने बताया क्या कि दोनों प्लेटों के बीच की, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, तो सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब हम लोग पृष्ठीय आवेश या क्षेत्रफलीय बोलते हैं, घनत्व से क्या जानते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा में ए, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया 2। अब क्या कहते हैं, समीकरण एक में सिग्मा का मान रखने पर, ठीक है, इसका हम मान रख दिए, ठीक है। मान क्या रखेंगे, तो क्या है, ई बराबर सिग्मा का मान क्यू बटा में ए और नीचे एप्सिलॉन नॉट के लिए। ये हो गया समीकरण 3। अब हम लोग जानते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभवांतर में संबंध हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, ई बराबर माइनस डीवी बाई डीएक्स होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा रफ काम कर लेते हैं। ई बराबर होता है माइनस डीवी बटा में डीएक्स होता है। यहाँ पर हम डीवी के यहाँ पर सिर्फ वी यूज करेंगे और दूरी कितना है, यहाँ पर डीएक्स दूरी वो आपका डी है, ठीक है। तो हम ई यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, ई एवं वी के मध्य संबंध से क्या जानते हैं, इसके बीच जो संबंध था ई बराबर क्या होता है, वी बाई डी। ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है, समीकरण 3 तथा 4 से पूरी तरह दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए लाइन पर रहिए, आगे हम लोग काम करने जा रहे हैं इसके बारे में और कुछ। देखिए अब क्या करने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र, इसके टर्म में बात करना है, धारिता के टर्म में, ठीक है। तो समीकरण 3 यहाँ है, समीकरण 4 यहाँ है। तो समीकरण लिख दिया है, फिर लिख देते हैं 3 तथा 4 से क्या जानते हैं, ये दोनों को बराबर दिखा दीजिए। यहाँ से ये पहले हो गया क्या, क्यू बटा में ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो गया वी बाई डी। तो हमें किसके टर्म में बात करना है, सी के टर्म में। तो क्यू का क्यू वहां छोड़ देंगे, बी को इधर ला दीजिए, बी और इसको इतना, ये दोनों को इधर ला दीजिए। तो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। हम लोग जानते क्या है कि क्यू बाई वी को नहीं क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, तो ये आपका हो गया यहाँ से सी और ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। आई बात समझ में। अब जो जो टर्म इसमें यूज हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। देखिए इसमें आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम है या परावैद्युता माध्यम, ठीक है, माध्यम हो गया। एक क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है। और उसके बाद डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों की बीच की दूरी, समझ में। और सी क्या है, धारिता पता ही है, सी आपका धारिता है। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा इसकी निर्भरता ज्ञात करना है, मतलब समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता, तो ये आपका तीनों मीटर में यही बता देंगे। 3 चीज क्या, कि धारिता जो होती है वह क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, माध्यम के भी समानुपाती होती है, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये आपकी क्या हो गई, निर्भरता। एकदम सिंपल पॉइंट में ये चीज, ये जो फॉर्मूला बना है यही इसका डिपेंडेंसी है, फैक्टर कारक है।
मतलब समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो पहला ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है और दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक और सवाल इसमें उठता है क्या, ये जो प्लेट है, इसके प्लेट में माध्यम क्यों रखा जाता है, माध्यम में क्या क्या होता है, दो सवाल उठता है। तो माध्यम में अगर बात करेंगे तो माध्यम में आपको क्या क्या रख सकते हैं पता है, जैसे हम ले लिए क्या, अभ्रक, अभ्रक यूज कर सकते हैं, मोम यूज कर सकते हैं और कागज यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये परावैद्युतांक माध्यम। अब इसी को क्यों रखा जाता है, तो इससे रखने से, अभ्रक मोम कागज रखने से ये इसकी धारिता को बढ़ा देता है। इसीलिए हम जो दो चालक समानांतर प्लेट होते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, किसी माध्यम में रखते हैं। माध्यम में रखने से ये क्या करता है, ये उसकी धारिता को बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना है क्या, उसके बाद जो कंसीडर किए थे, तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमको पता है क्या कि प्लेट के ऊपर विद्युत क्षेत्रीयता 0, प्लेट के नीचे विद्युत क्षेत्रीयता 0, जो होता है 0 होता है, जो होता है यहाँ बीच वाला में होता है। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्रीयता जो होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था, सबसे पहले बताया क्या कि हम लोग जानते हैं क्या कि विद्युत क्षेत्रीयता ये हो गया। उसके बाद क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व से Q बाई A होता है। तो हम क्या कर दिए, पहला वाला जो कि इतना सिग्मा में एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा का मान रख दिए क्या, Q बाई A। तो आपका आया था ये वाला टर्म। ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये इससे पहले वाला टर्म आया। ठीक है, ये वाला था Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब ये हम लोग कहाँ से लाए हैं, तो ये आपका बताया अभी कि विभव प्रवणता है बोलिए, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभवांतर में संबंध में। ठीक है, ये आपका आया था, ये आपका फाइनल इससे समीकरण 1 बना और समीकरण 2, ये समीकरण ये 1 बना था और ये 2 बना, दोनों का तुलना कर दिया है। तुलना करने के बाद Q बाई V के टर्म में बात कर लिया गया, Q बाई V को ही C बोलते हैं, तो C बाई V हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने ये कारक बताए, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हो जाएगा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसके बाद परावैद्युत माध्यम पर, और तीसरा बात दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी पर ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।